मनुष्य के सिर के बारे में कुछ विचार आगे। सबसे पहले ये बात हमें समझ लेनी होगी, ये बात हमें ध्यान में लेनी होगी और ये बिल्कुल आवश्यक है कि मनुष्य के प्राणों का केंद्र नाभि है। वहीं से बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की शाखाएं, प्रशाखाएं फैलने शुरू होती हैं। वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है, वहीं से उसे शक्ति भी मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है, जरा भी नहीं है। और उस ऊर्जा के केंद्र को, उस शक्ति के केंद्र को जानने को भी जो व्यवस्था है, उस पर भी हमारी कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि उसे भूल जाने की जो व्यवस्था है, उस पर हमारी पूरी दृष्टि है और पूरी शिक्षा भी है। इसीलिए पूरी शिक्षा गलत हो गई है। सारी शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रही है। अकेला मस्तिष्क केवल पागलपन की तरफ ही ले जा सकता है। क्या आपको पता है, जो मुल्क जितना ज़्यादा शिक्षित हो गया है, उतनी ही वहाँ पागलों की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में आज पागलों की संख्या सबसे अधिक है। यह गौरव की बात है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे ज़्यादा सभ्य है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक यही व्यवस्था चली तो अमेरिका में ठीक आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज भी 4 आदमियों में से 3 आदमियों के मस्तिष्क डावाडोल स्थिति में है। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग रोज अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। धीरे धीरे शरीर के डॉक्टर कम और मन के डॉक्टर अमेरिका में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शरीर के डॉक्टर भी यह कहते हैं कि आदमी की 80% बीमारियां केवल मन की है, वो शरीर की है ही नहीं। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, यह प्रतिशत बढ़ता जाता है। पहले वे कहते थे कि 40%, फिर वे कहने लगे 50%, अब वे कहते हैं 80% बीमारी केवल और केवल मन की है, शरीर की नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20-25 साल के बाद वो लोग यह कहेंगे कि 99% बीमारियाँ केवल मन की है, शरीर की नहीं है। यह उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पर ही सारा बल दिया जा रहा है और मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।